इमरान खान का हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। कहा कि मंगल को पीटीआई टीम हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए जाएगी, मगर हुकूमत को असम्बलियां 14 मई से पहले तोड़नी होंगी। हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन इसहाक डार का वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी से राब्ता। शाह महमूद ने परवेज इलाही के घर पर पुलिस छापे की शिकायत कर दी। इसहाक डार ने जवाब दिया कि कानून सबके लिए बराबर है, हमने भी हमेशा कानून का सामना किया है। परवेज इलाही को भी तहकीकाती इदारों से ताउन करना चाहिए। शाह महमूद ने इसहाक डार को परवेज इलाही के खानदान के जज्बात से आगाह किया। इसहाक डार ने कहा कि वाकई की वजूहात का अभी इल्म नहीं, अपनी क़यादत को तहरीक इंसाफ के जज्बात से आगाह करूंगा। शाह महमूद कुरैशी ने बयान में कहा कि मामला सुधारने की कोशिश की जा रही है तो उन्हें कौन बिगाड़ रहा है। मंगल को जो पेशरफ्त हुई उससे सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दूंगा, फिर अदालत जो चाहे फैसला करे। आपके एफर्ट सारे रंग ले आए हैं। सर मुझे इन्फॉर्मेशन आ गई हुई है। अच्छा सर। हाँ जी, तो अब बताएं अब क्या करना, क्या अब अभी टिकट तो छपवा रहे हैं, पहले ये छाप देना, ये इसमें लेट ना करें, टाइम बहुत थोड़ा है। बस बाबा को मिलने आ जाए शुक्रिया अदा करने के लिए। और हाँ ऑब्वियसली क्या सी बात कर रहे हैं। वो आ जाएंगे 11 बजे तक ऑफिस आ जाएंगे, इनको टिफिन डालने आ जाएंगे। बस उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की। क्या पीटीआई की टिकटों की तकसीम में साकिब निसार और उनके बेटे नजम साकिब का भी हाथ था? नजम साकिब की ऑडियो लीक सामने आने के बाद नए सवाल पैदा हो गए। हल्का पीपी 137 से पीटीआई के उम्मीदवार अबू जर ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे को फोन पर कहा कि आपकी कोशिशें रंग ले आईं, बस जल्दी से टिकट छपवा दें। नजम साकिब ने कहा कि बस बाबा का शुक्रिया अदा करने और उन्हें जफ्फी डालने आ जाना। दूसरी कॉल में नजम साकिब ने मियां अजीज से कहा कि अबू जर टिकट जमा करा के मेरे पास आ रहा है, तुम चाहो तो तुम भी मेरे पास आ जाओ। लीक्ड ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस के बेटे मुबैना तौर पर पैसों के बदले टिकट दिलवाने की बात कर रहे हैं, शुक्रिया के तौर पर अपने वालिद से मिलने और उन्हें जफ्फी डालने की गुजारिश करते हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का अपने बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर दिलचस्प रद्द अमल। अपने बेटे की ऑडियो को दुरुस्त करार दिया और टिकट की सिफारिश करने का एतराफ कर लिया। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में खसूसी गुफ्तगू में साकिब निसार ने कहा कि ऑडियो लीक में नजम साकिब ही की आवाज है, मगर नजम की आवाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अबू जर को टिकट दिलवाने के लिए सिफारिश करने के सवाल पर साकिब निसार ने कहा कि इससे किसी को नुकसान हुआ हो तो बताएं, आपका नुकसान हुआ है तो बताएं। मैं एक प्राइवेट आदमी हूं और मैं किसी के लिए भी सिफारिश कर सकता हूं। साकिब निसार से पूछा गया कि क्या सिफारिश करने के लिए पैसे भी लिए जा सकते हैं। इस सवाल के जवाब में साकिब निसार ने कहा कि पैसे लेने वाले पर लानत हो। जिनके रिटायर होकर ये हालात हैं, सोचे जब वो ताकत के नशे में अपनी कुर्सियों पर फेरोने वक्त बने बैठे थे तो अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कैसे कर रहे होंगे। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे की मुबैना ऑडियो पर मरीम नवाज का रद्द अमल। बयान में कहा कि सोचें, इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठकर रियासत की तकदीर के फैसले सासों, दामादों और बच्चों को एंटरटेन करने की खातिर या उनके माली मुफादात की खातिर हो रहे हैं। दुनिया की तारीख में ऐसा घिनौना अदालती मजाक आज तक किसी रियासत के साथ नहीं हुआ होगा। इमरान और उसको मुसल्लत करने वाले पाकिस्तान के मुजरिम हैं और करार वाकई सजा के मुस्तहिक हैं। नवाज शरीफ चुप है, मगर अल्लाह की कुदरत के उसके खिलाफ साजिश करने वालों का घिनौना चेहरा और गठजोड़ हर रोज रुस्वा हो रहा है। रियासत इंसाफ की मुंतजिर है। परवेज इलाही की साली और उनके वकील आमिर रान ने पुलिस वालों से कहा कि चौधरी शुजात के घर का दरवाजा तोड़ दें। परवेज इलाही चौधरी शुजात के घर में हैं। विफाकी वजीर और चौधरी परवेज इलाही के भतीजे चौधरी सालिक हुसैन का इंकिशाफ। विफाकी वजीर की तरफ से परवेज इलाही के कयामगाह पर छापे की मजम्मत। कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कार्रवाई पर अफसोस का इजहार किया और मजम्मत की। वजीर आजम से बात करूंगा कि वाकई की इंक्वायरी का ऐलान करें। वजीर आजम के मामले खसूसी अता तारड़ ने कहा है कि इन लोगों ने पुलिस को गुमराह करके चौधरी सालिक के घर की तरफ भेजा। चौधरी सालिक के साथ जो हुआ उसकी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। चौधरी परवेज इलाही को तहकीकाती इदारों से ताउन करके पेश हो जाना चाहिए था।
पहले जमान पार्क पर छापा पड़ा और इमरान खान नहीं पकड़े गए, अब चौधरी परवेज इलाही नहीं पकड़े गए। ये इंतजामिया पर सवालिया निशान है। इंतजामिया में मौजूद पीटीआई के हामी नाटक कर रहे हैं ताकि हमदर्दियां हासिल कर सकें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत, कहा कि ऑडियो से साबित हुआ कि यहाँ पार्टी टिकट भी फरोख्त होते हैं। परवेज इलाही की करप्शन से पंजाब सेक्रेटेरिएट का बच्चा वाकिफ है। इमरान खान का मौक़िफ़ सुबह कुछ और शाम को कुछ और होता है। इमरान खान ने जमहूरी सोच से नहीं, सियासी तकरीबकारी करके हुकूमतें तोड़ी। दुश्मन अवाम और मुसल्लह फौज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में सरगर्म है। ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और इबाम में फर्क रखना होगा। पहली और अहम जिम्मेदारी रियासत से वफादारी और पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को तफवीज करदा आईनी किरदार से वाबस्तगी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल में पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि हमारे लिए अवाम की हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने के अज़्म का अयादा, कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। आर्मी बिरादरी को जान लेना चाहिए कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना और पुरअमन हल के बगैर इलाकाई अमन हमेशा मुबहिम रहेगा। अफगानिस्तान में इस्तेहकाम हमारी सलामती के लिए बुनियादी हैसियत रखता है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। दुश्मन रियासती और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। मादरे वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। पासिंग आउट परेड में तकरीब के मेहमान खसूसी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को अवार्ड्स दिए। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से पास आउट होने वाले कैडेट्स में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर और श्रीलंका के कैडेट्स भी शामिल हैं। हुकूमत ने 1 करोड़ रुपए सालाना से ज्यादा आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स आयद करने का असूली फैसला कर लिया। इतलाक नए बजट से होगा। ये वो टैक्स था जो पिछले साल मिफ्ता इस्माइल ने आयद किया था, लेकिन बाद में पार्टी क़यादत की हिदायत पर यह टैक्स वापस ले लिया गया था। मालूम हुआ है कि ये टैक्स 20 लाख दुकानदारों के बिजली बिलों पर टैक्स आयद किया जाएगा। बिजली की तकसीमकार कंपनियां दुकानदारों से बिजली बिलों के साथ ये टैक्स वसूल करके FBR को मुंतकिल कर देंगी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में भी फखर जमान की शानदार फॉर्म बरकरार। लगातार 3 मैचों में 3 सेंचुरी बनाने वाले पाकिस्तान के चौथे खिलाड़ी बन गए। कीवीज के 337 रन के हदफ को हलवा बना दिया। 144 गेंदों पर 180 रन बना डाले। 17 चौके, 6 बुलंदबांग छक्के लगाए। बाबर आजम ने 65 रन बनाकर खूब साथ निभाया। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदे पहले ही हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने डैरिल मिचेल की सेंचुरी की बदौलत 336 रन बनाए। डैरिल मिचेल ने 129 रन की इनिंग्स में 8 चौके और 3 छक्के लगाए। फखर जमान को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। भुट्टो की पोती, मुर्तजा भुट्टो की बेटी और मारूफ मुसन्निफा फातिमा भुट्टो की शादी। सफेद लिबास, सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख चूड़ियां और गजरे पहने दुल्हन के रूप में फातिमा ने दिल जीत लिए। दूल्हे ग्राहम जिब्रान ने भी सफेद लिबास पहना। भाई जुल्फकार अली भुट्टो जूनियर ने सोशल मीडिया पर शादी का ऐलान करते हुए कहा कि फातिमा भुट्टो का ग्राहम जिब्रान से निकाह कराची में 70 क्लिफ्टन में आबाई घर में हुआ। तकरीब के लिए फातिमा ने अपनी मनपसंद जगह दादा की लाइब्रेरी का इंतखाब किया। कठिन मुआशी हालात में हमवतनों की मुश्किलात का एहसास करते हुए नहीं चाहते थे कि तकरीब पुरतायुश अंदाज में हो। चमन और गिरदोनवा में आंधी, गर्दालू तूफानी हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश ने तबाही मचा दी। जोब, डेरा बुगटी और तोबाचक जई में भी आंधी और गर्दालूद हवाओं के साथ तेज बारिश। पाक ईरान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश और झालाबारी। जिला केश में तूफानी बारिश और सैलाबी रैलों से नुकसान। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बारिश से हब नदी में तोगयानी, मुतबादिल रास्ते को नुकसान पहुंचा। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाम बहार। मलीर, लांढी और कुरंगी समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। हैदराबाद मोटरवे करप्शन केस का मुलजिम आशिक हुसैन प्ली बार्गेनिंग में ₹1.25 अरब वापस देने को तैयार। डीजी नैब को प्ली बार्गेनिंग की दरखास्त दे दी। मुलजिम ने दरखास्त में कहा कि नैब ने उसकी निशानदेही पर 636 मिलियन रुपए रिकवर किए। ये रकम उसने मिटियारी और नुशैर फेरोज को जारी होने वाले फंड से हासिल की थी। M6 मोटरवे के 2 सेक्शन में ₹6.25 अरब की करप्शन सामने आई थी।
कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में MQM राब्ता कमेटी का इजलास। MQM के वजीर आजम से मिलने वाले वफ्द ने राब्ता कमेटी को ब्रीफिंग दी कि मरदमशुमारी के अब तक के नताइज से हमारे खदशात दुरुस्त साबित हुए। वजीर आजम ने हमारे पेश करदा हक़ाइक़ पर तशवीश का इजहार किया और यकीन दिलाया कि मरदमशुमारी में एक एक फर्द को गिना जाएगा। तहरीक इंसाफ भी बिलाखिर एहतजाज में शरीक। जामे क्लात पर एहतजाजी कैंप से खिताब करते हुए साबिक गवर्नर इमरान इस्माइल ने कहा कि आबादी कम दिखाकर कराची की सीटें कम की जा रही हैं। MQM मरदमशुमारी पर दिखावा कर रही है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईम ने मरदमशुमारी में मुबैना धांधली के खिलाफ कल शारा फैसल पर मुजाहरा करने का ऐलान कर दिया। कहा कि जहां खाना शुमारी हो गई वहां अब तक मरदमशुमारी का अमला नहीं पहुंचा। अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना खत्म करे। हुक्म इम्तना खत्म न हुआ तो मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदूर पार्लियामेंट की हिमायत में सामने आ गए। कोयटा में बलूचिस्तान बार काउंसिल के जेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन का एलामिया जारी। एलामिया में जजेस और उनके खानदान के अफराद की मुबैना ऑडियो सामने आने पर भी इजहार तशवीश। हुकूमत से इंक्वायरी का मुतालबा। कन्वेंशन से खिताब में एहसन भून ने खबरदार कर दिया कि पार्लियामेंट को मफलूज करने की कोशिश की जा रही है। निजाम चलाने के लिए जाती ख्वाहिशात को दफन करना होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार अमानुल्लाह कुनरानी का अपने खिताब में इमरान खान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहा कि वकला वन मैन शो के खिलाफ हैं, तकसीम करने वालों के साथ नहीं। सिंध बार काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ इंक्वायरी दोबारा शुरू कराने का मुतालबा। रेफरेंस में कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी का रवैया ओहदे के हल्फ के खिलाफ है। अदलिया अपने खालिक इदारे पार्लियामेंट से लड़ रही है। आप वजीर आजम नाहिल करके चलती हुकूमत खत्म नहीं कर सकते। पार्लियामेंट अच्छी हो या बुरी, उसके बनाए कानून को मानना होगा। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी लाहौर में री इमेजिनिंग पाकिस्तान सेमिनार से खिताब कर रहे थे। साबिक वजीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल ने कहा कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का निजाम नाकिस और फरसूदा हो चुका है। निजाम की तब्दीली के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। जिस हालात में फंसे हैं उससे निकलने में 2 से 3 साल लगेंगे। हम दहशतगर्दी पर काबू नहीं पा सके। हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी होगी। परवेज इलाही के घर छापे के दौरान वहां मौजूद 40 से 50 अफराद ने पुलिस पर पथराव और तशद्दुद किया। छापामार टीम पर पेट्रोल फेंका गया। परवेज इलाही इसी दौरान फरार हो गए। छापे के दौरान मुजाहमत पर परवेज इलाही समेत 19 अफराद के खिलाफ एंटी करप्शन इंस्पेक्टर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। थाना गालिब मार्केट में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 13 दफा शामिल। पुलिस ऑपरेशन के खिलाफ परवेज इलाही के बेटे रासिक इलाही ने लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। कहा कि ऑपरेशन गैर कानूनी और बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान के दौर इख्तिदार में पीपल्स पार्टी के लीडर हिम्मत से गिरफ्तारी देते थे। पंजाब के डाकू नंबर 1 की तरह भाग नहीं जाते थे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के डिक्लेयर्ड शहंशाह हैं। इलेक्शन कमीशन के फैसले ने उनके चेहरे से शराफत और ईमानदारी का नकाब उतार दिया है। गोगी और उस्मान बुजदार के जरिए की गई अरबों रुपए की करप्शन का हिसाब देना पड़ेगा। आज एक और ऑडियो लीक ने नवाज शरीफ की बेगुनाही साबित कर दी। साकिब निसार इस मुल्क के लिए तबाही लेकर आए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल। इमरान खान को पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले साकिब निसार हैं। नवाज शरीफ की सजा आज भी बरकरार है और कितनी गवाहियां दरकार हैं। आप इस पर आंखें बंद करें तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी। इन ऑडियोज वीडियोज पर नोटिस होना चाहिए। तलाल चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजेबा लफ्ज भी इस्तेमाल किया। आपके कैमरों के सामने मैं उसको कहता हुआ, लेकिन मजबूर हूं मैं। कह रहे तुम बन जाओ, मेरे लिए बन जाओ। वफाकी वजीर शहरी रहमान का कहना है कि ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान शदीद
लाशों के खतरे से 20 ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं। 2 साल में समुद्री रुझान की तीसरी बार वापसी काबिल तशवीश है। हम पहले ही गुज़िश्ता साल की बारिशों और सैलाबी तबाहकारियों के बाद बहाली के मरहले में हैं। हमें शदीद माहौलियाती वाक़यात से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। खैरपुर के इलाके छड़ी मीरवार में कमसिन तालिब इल्मों से ज्यादती करने वाला टीचर अदालत में बरी होने के बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया। हुकूमत सिंध ने मुलजिम सारंग शर की बरियत के खिलाफ अपील का फैसला किया है। इससे पहले अदालत में पेश की गई मुलजिम और मुतासा बच्चों की DNA की रिपोर्ट भी मैच नहीं हो सकी थी। मुलजिम सारंग ने ट्यूशन के लिए आने वाले बच्चे से मुबैना तौर पर ज्यादती की, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। मुलजिम सारंग पर उसके अलावा भी बच्चों से ज्यादती का इल्जाम था। बच्चों के वालिद की मुद्दत में 3 मुकदमात दर्ज हुए थे। अमेरिका की वाबस्तगी कानून की हुक्मरानी और जमहूरियत से होनी चाहिए। इमरान खान से डील करना मुश्किल और शहबाज शरीफ से आसान हो सकता है। अमेरिका के डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस बैच चेयरमैन का ऐवान नुमाइंदगान से खिताब। कहा कि अमेरिका को खलील मुद्दती 2 तरफा मुफादात की बजाय कानून की हुक्मरानी की हिमायत करनी चाहिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन कराने का हुक्म दे रखा है। फैसला हतमी और नाकाबिले अपील है। पाकिस्तान में अक्टूबर में पूरे मुल्क में इंतखाबात होने हैं। इंतखाबात का बरवक्त, जायज और मुनसिफाना होना पाकिस्तान के लिए सबसे अहम है। पाक फजाइये का सूडान से पाकिस्तानियों के इनखला का तीसरा मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल। पाक फजाइये का C-130 तैयारा सूडान में फंसे मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। सूडान से निकाले जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 355 हो गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज में कराची के शायकीन की अदम दिलचस्पी। सीरीज के आखिरी 3 वनडे मैचेस के टिकट्स फरोख्त न हो सके। ताहाल मुकम्मल किसी एक मैच, किसी एक इनक्लोजर के टिकट्स भी फरोख्त ना हो सके। कम से कम 250 रुपए वाले टिकट्स भी ताहाल फरोख्त के लिए दस्तयाब हैं। नेशनल स्टेडियम में सीरीज के आखिरी तीनों मैचेस 3, 5 और 7 मई को खेले जाएंगे। और दुनिया भर में हफ्ते को रक्स का दिन मनाया गया। आज़ा की शायरी न सिर्फ जज्बात के इजहार का जरिया है बल्कि अहम सकाफती अंसर भी है। इस साल की थीम है नस्ल और सकाफत से बालातर होकर रक्स की खुशी शेयर करें।